नमस्कार, संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। अभी हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उड़ीसा से राज्यसभा सांसद मुन्ना खान जी। मुन्ना जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, राज्यसभा में आप आए, आप कैसे देखते हैं अपने कार्यकाल को? उड़ीसा की जो स्थिति है उसको देखते हुए आपने विषय भी यहाँ पे उठाए हैं, प्रश्नकाल के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से। कैसा आपका अनुभव रहा है अपने क्षेत्र के विकास को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं संसद सदस्य बन के उड़ीसा से आया दिल्ली, तब कोरोना का समय था। इसीलिए हम लोग साल 2 साल तो सोचिए कुछ ज़्यादा कुछ संसद तो चला नहीं ठीक ठाक से। उसके बाद मैं कोशिश किया, वो जितना भी दिन संसद में मैं हूँ, जितना भी दिन संसद चला है, उड़ीसा का विकास के लिए, उड़ीसा के स्वार्थ के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत है मैं उसको उठाया हूँ। 0 आवर हो, स्पेशल मेंशन हो या अलग अलग मुद्दे पे हो, मैं उड़ीसा के लिए भरपूर कोशिश किया हूँ। मेरे हाथ से जितना हो सका मैं उतना कोशिश किया हूँ। अगर हम आपके कार्यकाल की बात करें, कौन से ऐसे विषय रहे हैं जिनको लेके आगे आप बढ़े हैं? अगर हम लोकसभा सांसद की बात करें तो क्षेत्रफल निर्धारित रहता है, लेकिन बात करें राज्यसभा सांसद की तो क्षेत्रफल बढ़ के पूरा प्रदेश हो जाता है। विषय उनके बढ़ जाते हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो। इन सब क्षेत्रों पे आपने कैसे काम किया है और कौन कौन से विषय हैं जो आपके सबसे ज़्यादा करीब माने जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महिला लोगों का डेवलपमेंट के लिए मैंने बहुत कोशिश किया है एक सांसद के नाते, क्योंकि महिला बेटी अगर हमारे आगे आएगी, वो पढ़ लिख के इंसान बनेगी, तो वो उड़ीसा के लिए बहुत कुछ कर सकती है, देश के लिए बहुत कुछ कर सकती है। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि बेटी को स्कूल भेजना चाहिए, बेटी को पढ़ाना चाहिए और प्रायोरिटी देना चाहिए बेटी को। बेटा से ज़्यादा बेटी को प्रायोरिटी देना चाहिए। दोनों में भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पे मैं काम किया हूँ। उसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवा में मैं उड़ीसा के लिए जितना हो सके कोशिश किया हूँ। पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो भी मुझसे बन पाया है, मैं मेरे जिला के लिए, विशेष करके मैं बैकवर्ड जिला से आता हूँ, केबी के जिला से आता हूँ, नवरंगपुर जिला करके आदिवासी बहुल जिला है, इसीलिए मैं कोशिश किया हूँ कैसा पीने का पानी का सुविधा लोगों के लिए हुए, मैं भरपूर उसके लिए कोशिश किया हूँ। आप बताओ, राज्यसभा सांसद केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी की तरह काम करते हैं और कड़ी का काम है अपने क्षेत्र के विकास के लिए राज्य से भी मदद लेना और केंद्र से भी योजनाओं का लाभ लेना। ऐसे में सांसद निधि का भी आपके पास विकल्प होता है जिसके माध्यम से आप विकास के कार्यों को अंजाम देते हैं। चाहे शिक्षा का बात आपने कही, स्वास्थ्य की हम बात करें और रोजगार की। ऐसे में आपने इन तीनों माध्यमों से जो विकास के काम किए हैं वो क्या रहे हैं बेसिक? देखिए, संसद सदस्य होने के नाते अगर हम लोग का लिंक नहीं रहेगा केंद्र सरकार के साथ, तो केंद्र में कोई भी सरकार करे, यूनियन गवर्नमेंट जो भी रहे, और कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। केंद्र सरकार जो भी रहे उसके साथ सहयोग करके हम उड़ीसा के डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है वो कोशिश करते आए हैं बीते दिनों में, और आगामी अगले दिनों में भी जो भी सरकार में आए, जो भी रहे, हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार के साथ समन्वय रख के उनके साथ कोऑपरेशन करके कैसा उड़ीसा का विकास हो सकेगा, वो हमारा सबसे प्रायोरिटी है। इसमें दल देखना नहीं चाहिए, इसमें उड़ीसा का विकास को देखना चाहिए। अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। ऐसे में आप उड़ीसा को उस लक्ष्य को हासिल करने में कहाँ पाते हैं? देखिए, हमारा सरकार, बीजू जनता दल का सरकार 24 साल उड़ीसा में था। नवीन पटनायक हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और नवीन पटनायक जी ने 24 साल जो उड़ीसा के लिए काम किया है, जो डेवलपमेंट काम किया है, वो काफ़ी काम कर चुके हैं। वो इतना डेवलपमेंट काम कर चुके हैं कि जो 2047 का लक्ष्य है वो तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमारा उड़ीसा बहुत आगे है अभी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये लक्ष्य हमारा बहुत आसानी से ही पार हो जाएगा। संसद टीवी से सर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उड़ीसा से राज्यसभा सांसद मुन्ना खान जी, जिन्होंने बताया किस तरह से उड़ीसा के विकास के लिए वो राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।